बचपन से ही दादी माँ की इस टोका टाकी से आस्था के कोमल मन में पराया घर और सास का भय समा गया। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा जाती। माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई उसे। रसोई से कांच का ग्लास टूटने की आवाज सुनकर दादी माँ आस्था पर बुरी तरह बरस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन सलीका नहीं आया। एक गिलास पानी लाने के लिए कहा तो ग्लास ही तोड़ दिया। कल को पराए घर जाएगी तो सब यही कहेंगे कि कुछ सिखाया नहीं। हमारी नाक कटाएगी क्या? दादी माँ, जानबूझकर तो तोड़ा नहीं है, गलती से टूट गया है, आस्था ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा, एक तो ग्लास तोड़ दिया, ऊपर से जुबान चला रही है। सब पता चल जाएगा जब सास छोटी पकड़कर मारेगी। यह सुनकर आस्था रो पड़ी। हमेशा ही दादी माँ की यही चिक रहती है। छोटी सी भी गलती हो जाए तो पराए घर जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी, सास छोटी पकड़कर मारेगी, कहकर डराया करती। जोर से हंस दिया तो कहती, दूसरे घर जाना है, बत्तीसी मत दिखाया कर। सारा दिन बात बात पर टोकती रहती है। माँ भी दादी माँ के सामने चुप रहती है। उसने कभी माँ को जोर से बोलते या हंसते हुए नहीं देखा। वह हर काम बड़ी सावधानी से करती है। भूलवश कुछ गलती भी हो जाती है तो दादी माँ पूरा घर सिर पर उठा लेती हैं। पिताजी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे कुछ कहें। बचपन से ही दादी माँ की इस टोका टाकी से आस्था के कोमल मन में पराया घर और सास का भय समा गया। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा जाती। माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई उसे। एक दिन उसे लड़के वाले देखने आए और पसंद भी कर लिया। फिर शीघ्र ही विवाह भी हो गया। सास और पराये घर का भय अब उसे और सताने लगा। विदा होकर जब कार में बैठी तो घबराहट की वजह से उसका बुरा हाल था। द्वार की रस्म के समय भी वह बुरी तरह कांप रही थी। उसको कांपते हुए देखकर बुआ सास ने कहा, क्या बात है बहू, तुम इतना कांप क्यों रही हो? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? अरे बुआ, आप समझती नहीं हो, हमारी भाभी जी को 104 डिग्री प्यार का बुखार चढ़ गया है, इसी वजह से कंपकपा रही हैं। पीछे खड़े देवर अमन ने जब यह बात कही तो सब हंस पड़े, लेकिन आस्था को हंसी नहीं आई। सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद उसके पति अनुज भी कमरे में आ गए, लेकिन वह उनसे भी कुछ नहीं बोली। उसे गुमसुम देखकर अनुज ने उसे बाहों में भरकर कहा, तुम इतनी चुप क्यों हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन वह तो बुरी तरह डर रही थी। उसकी आवाज या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा? सब लोग क्या कहेंगे? वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह की चिंता थी कि कहीं देर से आंख खुली तो उसकी दादी माँ की तरह सास भी उसको डांटने न लग जाए। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब वह हड़बड़ाकर उठी और सामने घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे। अनुज उठ चुके थे। मारे डर के उसके आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसकी ननद अनु की आवाज आई, भाभी जी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो कृपया उठने का कष्ट करें। सब लोग आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। कमरे से आस्था के रोने की आवाज सुनकर अनु घबरा गई। अंदर जाकर आस्था के आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी इमोशनल हो। मुझे तो मजाक करने की आदत है। फिर बाईं आंख मारते हुए बोली, मैं भी पूरी पागल हूँ। तुम पूरी रात जागी हो और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए आस्था बोली, दीदी, मैं आपकी बात की वजह से नहीं रो रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। उठने में इतनी देर हो गई है, कहीं मंजी नाराज तो नहीं होंगी? हंसते हुए अनु बोली, भाभी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तो यहाँ सभी लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन रविवार और छुट्टी वाले दिन सुबह खूब आराम से उठते हैं। आस्था नहा धोकर रसोई में चली गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। वह बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी, कहीं कुछ गलती न हो जाए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली, अमन ने उसे डराने के लिए कहा, भाभी, आपके सिर पर छिपकली है। यह सुनते ही उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर पड़ी।
और वह बुरी तरह घबरा गई कि अब तो सास छोटी पकड़कर मारेगी। वह सिसकते हुए बोली, मां जी। अमन भैया ने रुलाई के कारण वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। तब सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटे, कोई भी गलत काम जानबूझकर थोड़े किया जाता है। वह तो कभी कभी असावधानियों की वजह से गलतियां हो जाती हैं। इसमें रोने या घबराने की क्या बात है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम जली नहीं। ये चाय के कप तुमसे ज़्यादा महंगे थोड़े ही हैं। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और फिर इन कपों का भी अंत समय आ गया था। उन्हीं को कौन टाल सकता है। कहते जोर से हंस पड़ा अमन। एक दिन शाम को सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। अनुज ने सभी को एक चुटकुला सुनाया तो सभी लोग खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। आस्था भी जोर से हंस पड़ी। उसको हंसता देखकर सास बोली, कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए। खुलकर हंसना जरूरी होता है। गुमसुम रहने से बीमारियां घेर लेती हैं। अब तुम उसे हंसा हंसा कर उसका स्वास्थ्य ठीक रखना। कहते हुए ससुर भी हंस पड़े। अचानक अनुज बोला, माँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी बहू तो गूंगी है। तू खुद ही इतना बोलता है कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर आस्था के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सास बोली, गूंगे होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी गलती पर सास डांटती नहीं, बल्कि कितनी कुशलता और प्यार से समझा देती है। उसके अच्छे कामों की कितने खुले दिल से प्रशंसा करती हैं। भूलवश कुछ गलत हो भी जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कहकर हंसा देती है और फिर बाद में प्यार से समझा भी देती है। धीरे धीरे आस्था के दिल से पराया घर और सास नाम का भय पूरी तरह खत्म हो गया। थोड़े दिनों बाद आस्था अपने पिताजी के साथ मायके आ गई। दादी माँ ने पिताजी से बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या ससुराल वाले इसकी कुछ शिकायत कर रहे थे? पिताजी ने हंसते हुए बताया, नहीं तो, वह सब तो इसकी प्रशंसा कर रहे थे। सास तो कह रही थी कि इतनी अच्छी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। वह तो इसे आने नहीं दे रही थी। कह रही थी कि इसके जाने से घर सूना हो जाएगा। सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहती है। यह सुनकर दादी माँ आश्चर्य से आस्था को देखने लगी। आस्था दादी माँ के गले से लिपटकर रोने का नाटक करते हुए बोली, और हाँ, मेरी सास रोज चोटी पकड़कर मुझे मारती भी थी। ये सुनकर दादी माँ सहित माँ और पिताजी भी जोर से हंस पड़े। यह तो थी एक प्यारी सास की और बहू की कहानी। अब सुनिए क्राइम की दुनिया में कुछ दरिंदे इंसानों की दरिंदगी, जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। वो हमें जान से मारने वाले थे। झारखंड में दरिंदगी का शिकार बनी स्पेनिश महिला का छलका दर्द। झारखंड के दुमका जिले में स्पेन की एक महिला से दुमका गैंग रेप केस की वारदात हुई है। आरोप है कि हंसडीहा थाना इलाके में 7 लोगों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच महिला का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह बताती दिख रही है कि उसके साथ 7 लोगों ने दरिंदगी की है। हैवानों के पास चाकू था। उन्होंने कहा था कि वह हमें मार भी सकते हैं। स्पेनिश महिला से दरिंदगी आरोप के मुताबिक शुक्रवार देर रात स्पेनिश महिला का गैंगरेप किया गया। जानकारी के मुताबिक स्पेनिश महिला अपने पति के साथ इंडिया टूर पर आई है। शुक्रवार की रात यह कपल बाइक पर दुमका होते हुए भागलपुर के लिए निकला। रात करीब 12 बजे वे हंसडीहा बाजार से पहले कुंजीकुरु माहाट नामक जगह पर टेंट लगाकर रुके थे। इसी दौरान 7 लोग आए और महिला के साथ गैंगरेप किया। उन्होंने पति पत्नी के साथ कथित रूप से मारपीट भी की। पीड़िता की आपबीती स्पेनिश महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसने आपबीती सुनाई। इस वीडियो में उसका पति भी दिख रहा है। स्पेनिश महिला ने बताया कि अभी हम हॉस्पिटल में हैं। हमारे साथ वह हुआ है जो हमने कभी नहीं सोचा था। 7 लोगों ने मेरा रेप किया। उन्होंने हमें पीटा और लूट लिया। हालांकि हमारी ज्यादा चीजें उन्होंने नहीं ली, क्योंकि वह मेरा रेप करना चाहते थे। वो हमें मारने वाले थे। पीड़ित महिला ने आगे कहा कि अभी हम पुलिस के साथ हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने हम पर हमला किया, हमें पीटा।
उन्होंने चाकू हमारी गर्दन पर रख दिया। उन्होंने कहा कि वो हमें मारने वाले थे। वो 7 लोग थे। बांग्लादेश के रास्ते झारखंड आई थी महिला। इसके बाद महिला को देर रात हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां दुमका के एसपी पीतांबर सिंह खेरवार भी पहुंचे। 3 लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। ये कपल स्पेन से पाकिस्तान और बांग्लादेश होते हुए झारखंड के दुमका पहुंचा था। पीड़ित महिला की उम्र करीब 30 साल है। वह टूरिस्ट वीजा पर भारत आई है। दुमका मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट ने कहा है कि जांच के लिए मेडिकल टीम बनाई गई है, जबकि झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह कहानी न्यूज़पेपर जी न्यूज़ से ली गई है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ के लिए हमारे चैनल 5 मिनट का स्कूल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।